हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में बनाने वाले हैं छोटी सी 12 वोल्ट की बैटरी जो कि काफ़ी पावरफुल होने वाली है, क्योंकि हमने इसमें 2 एम्पियर के लिथियम आयन बैटरीज का यूज़ किया हुआ है। तो गाइस अब देखते हैं कि इसे कैसे बनाया गया है। तो फ्रेंड्स, बैटरी बनाने के लिए हमने सबसे पहले कुछ कार्डबोर्ड के पीसेस को कट कर लिया, जिनके साइज आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। हमें सिंपली एक बॉक्स बनाना होगा जो कि हमारी पॉकेट में आसानी से फिट हो जाए, क्योंकि हम इस बैटरी को पोर्टेबल बनाना चाहते हैं, हम किसी भी स्थान पर से लेकर जा सकें। तो जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं उसी तरीके से हमें छोटे छोटे कार्डबोर्ड के पीसेस को चिपकाकर एक बॉक्स बना लेना है, जो कि आप देख सकते हैं हमने बॉक्स को बनाकर कंप्लीट कर लिया। इसे बनाने के लिए हमने फेविकॉल और फेविक्विक का यूज़ किया है, आप चाहे तो ग्लू गन का भी यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं एक SPST स्विच, जो कि बैटरी को ऑन ऑफ करने में काम आएगा। इस स्विच को हम इस बॉक्स के साइड में लगाएंगे, जिसे लगाने के लिए हमें सबसे पहले इसकी डायमेंशन लेकर कट कर लेना है, जो कि आप देख सकते हैं हमने कट कर लिया। और इसी तरीके से इसे फेविक्विक की मदद से इसमें लगा देना है, ताकि ये बार बार हिले डुले नहीं। तो इसी तरीके से हमें इस स्विच को बैटरी के साइड में लगा देना है। तो गाइज अब हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं 3 लिथियम आयन बैटरी, जो कि एक बैटरी 2 एम्पियर की है और 3.7 वोल्ट की है। तो हमें कुछ इस तरीके से कनेक्शन करना होगा, जो कि 12 वोल्ट हमें मिले, तो हमें इनके सीरीज में कनेक्शन कर रहे हैं। तो इस हिसाब से हमें जब ये फुल चार्ज होगी तो हमें 12.6 वोल्टेज मिलेंगे। तो गाइज इस बैटरी के कनेक्शन काफ़ी इजी है, कोई भी कर सकता है। जैसा आप वीडियो में देखते जाएंगे वैसे ही वैसे कनेक्शन करेंगे तो आपकी बैटरी आसानी से बन जाएगी। तो गाइज आप देख सकते हैं हमारी बैटरी के कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। अब आप देख सकते हैं लास्ट पॉइंट जो हमारे बचे हैं वो हमारे प्लस और माइनस टर्मिनल हैं 12 वोल्टेज के। तो हम इसके माइनस टर्मिनल पर ब्लैक वायर लगा रहे हैं और प्लस वाले पे हम रेड वाला वायर लगाएंगे। तो गाइज हमने जो बैटरी के कनेक्शन किए थे उन बैटरीज को आराम से इस बॉक्स में रख देना है, लेकिन उससे पहले हमें स्विच और बैटरी के कनेक्शन करने हो, ताकि हम स्विच से बैटरी को कंट्रोल कर सकें। तो गाइज आप देख सकते हैं हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पर रेड वाला वायर कनेक्ट किया है। फिर उसके बाद हमें स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पर भी एक वायर कनेक्ट कर देना है। फिर उसके बाद हमें ऊपर वाले पे सोल्डरिंग करके भी वायर निकाल लेना है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों किस तरीके से आपको भी सोल्डरिंग करनी होगी। तो हमने यहाँ पर भी रेड वायर का यूज़ किया है, जो कि हम बैटरी के आउटपुट लेंगे। इस बैटरी में कोई भी शॉर्ट सर्किट ना हो, इसीलिए हम इसमें टेपिंग कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं हम कुछ तरीके से इन्हें अरेंज कर देंगे। तो गाइज हमारी बैटरी 90% बनकर तैयार हो चुकी है। तो गाइज इस बैटरी का लास्ट पार्ट लगाने से पहले हमें सबसे पहले इसमें मार्किंग कर लेनी होगी, ताकि हम इसके टर्मिनल बना सकें जहां से हम बैटरी की पावर को यूज कर सकते थे। तो आप देख सकते हैं हमने कुछ एल्युमिनियम की पत्ती को कट कर लिया है और हम इसमें फिट कर रहे हैं। तो गाइज इन पत्तियों को फिट करने के बाद हमें इसमें फेविक्विक लगा देनी है, ताकि टर्मिनल ज़्यादा हिले डुले नहीं, तो हमारी बैटरी जल्दी ख़राब ना हो। तो आप देख सकते हैं हमें कुछ इस तरीके से बिल्कुल मार्केट जैसी बैटरी की तरह लगा देने हैं। फिर उसके बाद इन टर्मिनल पर हमें सोल्डरिंग करनी होगी, ताकि हम इनके ऊपर वायर सोल्ड कर सकें। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमें सोल्डरिंग कर देनी होगी। फिर उसके बाद रेड वाला वायर इस पर कनेक्ट कर देना होगा प्लस वाले पॉजिटिव पर, और माइनस वाला वायर हमें नेगेटिव वाले पे कनेक्ट करना होगा। तो गाइज आप देख सकते हैं हमने बैटरी के दोनों वायर्स को दोनों टर्मिनल पर कनेक्ट कर दिया है। अब बारी आती है इसकी फिटिंग करने की। तो आप देख सकते हैं जो वायर खुले रह गए उन्हें हमें ग्लूगन की सहायता से फिट कर देना, ताकि ये वायर में कोई भी शॉर्ट सर्किट ना हो। अब हमें बैटरी के लास्ट पार्ट को ग्लूगन की सहायता से चिपका देना। तो आप देख सकते हैं हम कुछ इस तरीके से चिपका रहे हैं, ताकि ये बैटरी बार बार खुल ना जाए। ग्लूगन के साथ साथ हम फेविक्विक का भी यूज़ कर रहे हैं, ताकि ये बैटरी ज़्यादा मजबूत बन जाए। तो गाइज अब हमारी बैटरी बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम इसका आराम से यूज कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें इसमें प्लस और माइनस की मार्किंग करनी होगी, ताकि हमें इसमें टर्मिनल पहचान में आसानी रहे। मार्किंग करने के बाद हमने पेपर के छोटे छोटे पीस कट कर लिए हैं, जो कि रेड एंड ब्लैक कलर के हैं। तो आप देख सकते हैं हमें इनके लगा देना है, प्लस वाले पे हमने रेड वाला लगा देना है और माइनस वाले पे ब्लैक वाला। तो आज हम इसके वोल्टेज चेक कर लेते हैं हमारी बैटरी में कितने वोल्टेज है। तो आज आप देख सकते हैं मल्टीमीटर में बिल्कुल 0 शो कर रहा है। तो लगता है हमारी बैटरी ख़राब हो चुकी है। तो गाइज डरने की ज़रूरत नहीं है, लगता है हम बैटरी का स्विच ऑन करना भूल गए थे। तो गाइज अब हम सबसे पहले बैटरी का स्विच ऑन कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने स्विच ऑन कर लिया है। तो अब हमारी बैटरी की वोल्टेज 12.15-16 दिखाई दे रहा है। तो आप देख सकते हैं हमारी बैटरी बिल्कुल ठीक कंडीशन में है। तो अब हम यहाँ पे 12 वोल्ट की एक DC मोटर चला के दिखा देते हैं। तो आप देख सकते हैं ये मोटर अच्छा आसानी से। तो गाइज मैं आपको मोटर का साउंड भी सुना देता हूँ, तो आपको पता चल जाएगा हमारी मोटर कितनी स्पीड पर चल रही है। ये बैटरी हमारी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो गाइज अब मैं आपको इस बैटरी के साथ शॉर्ट सर्किट करके दिखा देता हूं, ताकि आपको बिलीव हो जाए कि हमारी बैटरी कितनी ज़्यादा पावरफुल और हाई एम्पेयर की है। तो गाइज अब देख सकते हैं हमने बैटरी का स्विच ऑफ कर दिया। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल भी शॉर्ट सर्किट नहीं हो रहा। तो इस स्विच को लगाने का मतलब यही था कि हमारी बैटरी बिल्कुल भी शॉर्ट सर्किट ना हो। तो गाइज अब मैं आपको इस बैटरी का अच्छे से साइड व्यू भी दिखा देता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अब मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साइड वाले बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आपको मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए।